बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 26 साल की उम्र में ही राजनीति के धुरंधरों को पटकनी दे दी है। मीडिया ने चाल में फंसाने की जी तोड़ मेहनत की, लेकिन बाबा ने दांव ऐसा पलटा कि मीडिया भी बाबा के सामने नतमस्तक हो गई। बागेश्वर बाबा के तेवर देख अब विपक्षी भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि बाबा की रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। इसीलिए तो बिहार दौरे से पहले बागेश्वर बाबा का बहिष्कार हो रहा था। तेज प्रताप अपनी सेना बनाकर उन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन बाबा तो निकले राजनीति के पक्के खिलाड़ी। लालू परिवार को उनके ही गृह राज्य में पहुंचकर सबक सिखा दिया, बुलावा भी भेजा, लेकिन लालू परिवार बाबा के सामने हाजिर न हो सका। इसीलिए अब सियासी गलियारे में ये चर्चा हो रही है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एमपी के योगी बनने की राह पर हैं, क्योंकि बाबा जातिवाद फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने वालों की खटिया खड़ी कर रहे हैं। बिहार पहुंचकर बिहार की जनता को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा दिया, तो वहीं बाकी राज्यों में भी अब हिंदुत्व की बयार लेकर वो बह रहे हैं। पटना के तरेत पाली में जुटी अपार भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा ने ये कह दिया था कि जिस दिन भगवा ध्वज और कपाल पर त्रिपुंडधारी बनकर आधी आबादी भी सड़कों पर दिखाई पड़ने लगे, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब इसीलिए घबराए हुए हैं विपक्षी नेता, जो हिंदुओं को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उन्हें अब इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं हिंदू इकट्ठा हो गया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा जो है वो हिंदुओं को जोड़ने में लगे हुए हैं। किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं, जो बीजेपी अभी तक करती आई है। बिहार की धरती पर बागेश्वर सरकार के दर्शन को उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब माला और भाला साथ रहे। अब इन बयानों से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों की तुलना की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बाबा योगी की राह पर हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि बाबा बिहार जाते ही बदल गए हों और वहां जाकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हों, बल्कि वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे। एक बार तो धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदुओं तुम एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दो, हम भी जल्द ही बुलडोजर खरीदने वाले हैं। जिसके बाद उनका ये बयान खूब चर्चाओं का विषय बना रहा। अब बार बार हिंदुओं को जोड़ने वाले बयान दे बाबा जातिगत राजनीतिक पार्टियों की राजनीति खत्म कर रहे हैं, तो वही तुष्टीकरण की राजनीति को भी बड़ा झटका दे रहे हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा ने साईं बाबा को भी चांद मियां कहकर संबोधित कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि जब सनातनियों के पास 33 कोटि देवता है तो उन्हें अन्य के पूजने का कोई मतलब नहीं। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं होता, संत संत और भगवान भगवान होता है। जिसके बाद खूब बवाल मचा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जमकर आलोचना हुई, लेकिन बाबा रुके नहीं, बाबा थमे नहीं। और अब तो बाबा बिहार के बाद यूपी भी आ रहे हैं। अभी से सपा जैसी पार्टियां उनके विरोध में खड़ी हो गई हैं। वजह तो आपको पता ही है, जो हाल लालू के परिवार का बिहार में हो रहा था, वही अब सपा का यूपी में हो रहा है। बिहार में लालू के बेटे तेज प्रताप यादव हिंदुओं को बांटने के लिए भगवान को भी जातियों में बांट रहे थे और कह रहे थे कि राम तो 14 कला में पूर्ण थे, मगर श्री कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण थे। हम उसी कृष्ण जो यदुवंशियों के देवता रहे हैं, उन्हीं के भक्त। लेकिन बाबा ने तेजू भैया को ऐसा धोया कि तेजू भैया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फड़फड़ा रहे तेजू भैया को बागेश्वर धाम ने शांत कराते हुए ये कह दिया कि राम और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही है। जातीय जकड़न से भगवान को तो मुक्त कर दो। जिसके बाद जनता भी ये समझ गई कि ये बाबा सिर्फ हिंदू हिंदू करेंगे, क्योंकि बाबा ने साफ कह दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि वो हिंदू हिंदू करने आए हैं। वहीं बाबा को एंटी बिहारी भी साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा ने ऐसा मोहबाण छोड़ा कि बिहार में जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल बाबा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिहारी को पगला कहा, और फिर बाबा ने इस पर जवाब देते हुए उन्हें ही समझा दिया जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे और बाबा पर आरोप लगा रहे थे। बाबा ने ये बता दिया कि पगला का मतलब प्रभु को पाकर जो गल गया हो वही पागल है। तो देखा आपने किस तरीके से बाबा पर हर वार खाली जा रहा है। मीडिया थक गई, अब विपक्षी खुद विरोध में उतर आए हैं, लेकिन चालान काटने से ज्यादा कुछ भी बाबा का कर नहीं पा रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरीके से बाबा पर ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो एमपी के योगी बनने की राह पर हैं, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर बताइएगा।